करते हैं आगे का लेक्चर। जैसे कि अपर पार्ट हमारा बन चुका है। अब साइड पार्ट बना लेते हैं फटाफट। सिंपल है, यहाँ से देखोगे ये एक ही पार्ट है पूरा और उसके अंदर से ये एक्सट्रूड हुआ है, ऐसा कुछ। तो आपको चाहिए तो आप ये अलग भी बना सकते हो, ये अलग भी बना सकते हो। तो पहले ये वाला पार्ट फटाफट बना देते हैं क्योंकि इजी है। जैसे कि ये सब तो सिंपल है। जैसे कि मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ कुछ ऐसे। राइट क्लिक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स को देता हूँ आगे की तरफ, आर छोटा करता हूँ जितना मुझे चाहिए होगा उतना और आगे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको भी एडजस्ट कर लो। शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, जितने कट चाहिए उतने कट दे दो कुछ इस तरीके से। राइट क्लिक क्यू, वर्टेक्स को सिलेक्ट करके लेना पड़ता है, जैसे कि वर्टेक्स, और एक एक वर्टेक्स को जगह पर लगा दो। जैसे कि एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसको कुछ यहाँ पर ऐसे, इसको यहाँ पर कुछ ऐसे। तो एक साइड पूरा बना लो, बाकी का हम लोग को इजीली तैयार हो जाएगा। ये बनकर हो गया। लेकिन वो जो बटन है वो आगे से थोड़ा सा अंदर की तरफ है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखोगे मेन व्यू में, मैं 4 व्यूज ऑन रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो बहुत मोटा है। तो शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ मल्टी कट और इसे हाफ में डिवाइड कर दूंगा, और इसके जो फेसेस है वो सारे के सारे डिलीट कुछ इस तरीके से। अब ये जो पार्ट है वो छोटा होना चाहिए, तो ये जो फेसेस है उसको आप आर दबाकर भी छोटा कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरा का पूरा बेंट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली पूरे ऑब्जेक्ट को पतला करेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ थोड़ा और, क्योंकि बटन है तो बटन ज्यादा मोटा भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के पार्ट में वो जाना भी चाहिए। तो ये कुछ यहाँ तक रहेगा समझ लो, क्योंकि हाफ गन हम लोग बना रहे हैं तो हाफ गन के हिसाब से इतनी रहेगी, लेकिन वो अंदर भी जा रही है। तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स को अंदर डाल दो, जिसकी मदद से थोड़ा ओवरलैपिंग रहे कुछ इस तरीके से। चाहिए तो एक और वर्टेक्स मल्टी कट की मदद से बीच में डाल दो कुछ इस तरीके से, और जो वर्टेसेस है उनको ऊपर ले लो। ये देखो, अब जो फेसेस है, जैसे कि राइट क्लिक फेसेस, ये जो फेसेस है, कंट्रोल ई एक्सट्रूड, थोड़ा सा साइड में ले लो, यहाँ से थोड़ी सी थिकनेस और यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट, थोड़ी थिकनेस वापस अंदर डाल दो जिस हिसाब से आपको लगे कि थोड़ा बाहर आ चुका है। नहीं आया है, थोड़ा बाहर ले लो कुछ इतना। अभी यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पॉलिश, तो थोड़ा ऑफसेट कम करो कुछ इतना, या फिर थोड़ा बढ़ाते हैं। और यहाँ के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो मैनुअली मूव करने पड़ेंगे। मैनुअली कैसे करोगे, सिलेक्ट कुछ इस तरीके से ऐसे, ये देखो, तो बटन बन जाएगा और इसका डुप्लीकेट ऑपोजिट साइड आ जाएगा। अभी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखोगे, सॉरी, यहाँ पर पीछे का प्लेन है, कर्व नहीं था। तो वो करने के लिए क्या करोगे, ये के यहाँ के जो पॉइंट्स है, राइट क्लिक वर्टेक्स स्पेस दबाओ, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो सारे वापस अपनी जगह पर लगा दो, जिससे कि वो एक प्लेन ऑब्जेक्ट बनेगा एक साइड से, और दूसरे साइड से थोड़ा सा बेवल देगा कुछ इस तरीके से। और ऊपर की तरफ कुछ इतना। तो अभी देखोगे तो एक साइड से वो बेवल है और एक साइड से प्लेन है, गन की तरह। इतना कुछ, तो ये बटन हो चुका। अब आगे की पार्ट पर जाएंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट मैं बनाना चाहता हूँ। अभी यहाँ तक तो बन चुका है, देखोगे यहाँ तक बन चुका है, सिर्फ इतना सा ही बनाना है। तो इतना सा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न सेम प्रोसेस, एक बॉक्स बना लेता हूँ, बड़ा करता हूँ, राइट क्लिक, इसके ऊपर वर्टेक्स, और वर्टेक्स को एडजस्ट करूंगा जैसे कि यहाँ से। अगर ऐसा नहीं चाहते, या फिर आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट गलत बन जाएगा वगैरह, तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के यहाँ आना है ऐसे कुछ, और यहाँ से जो फेसेस दिखेंगे आपको, जैसे कि राइट क्लिक फेस, यहाँ से ये जो फेस है, लेकिन ये बहुत बड़ा फेस होगा, ये जो फेसेस है उनको आप एक्सट्रूड करके भी ले सकते हो। मैं एक्सट्रूड नहीं चाहता क्योंकि पॉली बहुत हो जाएंगे,
ओवर पॉली बन सकता है। तो ओवर पॉली मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ इतना पार्ट बना लेता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड, राइट क्लिक, वर्टाइसेस, और वर्टाइसेस को एडजस्ट करता हूँ। जैसे कि एक यहाँ पर जो कि एंड पार्ट रहेगा मेरा, इसको लूंगा कुछ यहाँ पर, और इसको लूंगा कुछ यहाँ पर, क्योंकि ये पार्ट बाद में एक्सटेंड कर सकता हूँ। और फिर अपने पॉली डालना शुरू करूँ। और एक यहाँ पर राइट क्लिक, वर्टेक्स, और वर्टेक्स को एडजस्ट कर दो। सिलेक्ट, थोड़ा सा पीछे, सिलेक्ट, पीछे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी सेम, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसा देखोगे हो चुका। थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, रिटर्न वही, शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, हाफ ले लो, राइट क्लिक, फेस, फेसेस की मदद से हाफ फेसेस ले लो। अब शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट, यहाँ से एक और दो कट्स, राइट क्लिक, वर्टाइसेस, मूव टूल, यहाँ के जो वर्टाइसेस है वो थोड़े से ऊपर, क्योंकि ओवरलैपिंग होनी चाहिए। यहाँ के भी फेसेस अंदर की तरफ, यहाँ के भी फेसेस अंदर की तरफ। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर वो बराबर स्नैप होना चाहिए। तो थोड़ा सा बाहर ले लो, कुछ इतना, और आ दबाकर छोटा कर, क्योंकि यहाँ से वो एक्सटेंड होगा। आ दबाओ थोड़ा, और मूव टूल की मदद से कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ। ये देखो, परफेक्ट। अब यहाँ का देखोगे ये थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है बैरल की तरह, ये हम लोग बाद में करेंगे। पहले यहाँ से एक्सट्रूड करके बाहर की तरफ ले लें। तो जैसे कि यहाँ से आने वाला पार्ट, तो शिफ्ट राइट, डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हो, और ये कुछ यहाँ तक, कुछ ऐसा। ई दबाओ, थोड़ा सा रोटेट वगैरह आपको चाहिए होगा तो, और मूव टूल की मदद से जहाँ पर आपको ठीक लगे। जैसे कि मैं यहाँ तक ही रखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं अलग से बनाने वाला हूँ। तो शिफ्ट राइट क्लिक, वापस मल्टी कट, जैसे आपको ठीक लगता है, पॉइंट डाल दो, राइट क्लिक, वर्टेक्स पे आ जाओ, और वर्टेक्स की मदद से एडजस्टमेंट कर लो, कुछ इस तरीके से। हम लोग स्मूथ वगैरह इतना यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग लो पॉली पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर कहीं पर भी आओगे तो लो पॉली ही बनाने आपको बोला जाएगा, कुछ इस तरीके से। देखोगे थोड़ा सा कंट्रोल जेड, अंडू, और कुछ इस तरीके से लगा देंगे, कुछ इधर। अब यहाँ का पार्ट देखोगे जो है वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ है, तो राइट क्लिक, फेस, ये जो है ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आओगे, सिलेक्ट, और यहाँ पर देखोगे एजेस ले लो, ये एजेस और ये एजेस, शिफ्ट राइट क्लिक, सॉरी मैं अंदर आ गया, मुझे यहाँ पर आना है, बेवल दे दो, ऐसे भी दे सकते हो। अभी ये जो डेप्थ है वो देखोगे पूरा है तो पूरा छोड़ दो, अगर नहीं है तो पॉइंट की मदद से एडजस्ट कर लो, ऐसा कुछ। तो देखोगे वो बन जाएगा प्रॉपर। ये भी बन चुका है मेरा। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो राइट क्लिक, वर्टेक्स, और ये सारे वर्टेक्स जो है वो आठ लाइन पे ले लो, टेंशन ही नहीं होगा। ये एक पॉइंट जो है वो आगे चला गया, तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा आगे लेकर आना पड़ेगा कि वो पॉली परफेक्ट हो जाए। जो कि अनवैपिंग के टाइम भी ठीक हो जाएगा, ये देखो ऐसे। ऑब्जेक्ट मोड, तो देखोगे ऐसा कुछ हो चुका है इतना पार्ट। अब बचा ये वाला पार्ट। अब इसके लिए भी हम लोग सेम यूज करेंगे, लेकिन बीच वाला पार्ट अलग बनाएंगे, बाहर का पार्ट अलग बनाएंगे, या फिर दोनों एक साथ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कुछ है वो, तो यहाँ से कुछ यहाँ तक पूरा का पूरा एक्सट्रूड करता हूँ, राइट क्लिक, और पहले ही शुरू करने से पहले मल्टी कट ले लेता हूँ,
और यहाँ से जैसे मुझे लगता है यहाँ पर एक मुझे जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक जरूरत पड़ेगी, कर्वनेस के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे कर्व दिख रहे हैं। और आई थिंक यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, वो बाद में अगर जरूरत देखते हैं कैसे होगा। तो वर्टेक्स पे आ जाऊंगा मैं, और वर्टेक्स देखूंगा पहले ओवरलैप तो हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, तो टेंशन नहीं। अगर ओवरलैप नहीं हो रहा है तो ओवरलैप करवाओ, जिससे कि पीछे का पार्ट जो है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, ये वाला जो पार्ट है वो पीछे, ये वाला जो पार्ट है वो पीछे, देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर ले लो, ऐसे कुछ, इसे यहाँ पर ले लो। बाद में चाहिए तो हम लोग नीचे से भी एक्सट्रूड करवा सकते हैं। पीछे से भी आ जाओ, कुछ यहाँ पर, ऐसे कुछ। ये जो छोटा सा भाग आया है वो भी हम लोग अलग से बना सकते हैं, तो वो भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो पार्ट है वो यहाँ से कंटिन्यू है, मैं कंफ्यूज हूँ मैप में। तो वर्टेक्स पे आता हूँ, ये वाला जो है वो पूरा यहाँ पर ले रहा हूँ, कुछ इस तरीके, क्योंकि ये पूरा स्टील है। तो ये यहाँ तक, इसे लूंगा कुछ यहाँ तक, दोनों ले लो, क्योंकि वो सिंगल सिंगल लेगा तो आगे पीछे का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ एडजस्ट करें। ये देखो, और ये लूप जो है वो ध्यान रखो कि सीधा ज्यादा रहे, क्योंकि हम लोग ने उसी हिसाब से बनाया है। एक यहाँ पर दे देता हूँ, एक यहाँ पर दे देता हूँ, और राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे रिटर्न आता हूँ, और वर्टेक्सेस को रिटर्न यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, कुछ इस तरीके से। कुछ इसे यहाँ पर ले लेता हूँ, ऐसे। और जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये थोड़ा सा कर्व है, तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि वहां से थोड़ा कर्व आना जरूरी है। इसे मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन है पूरा का पूरा परफेक्ट। ये भी यहाँ पर रख देता हूँ, कि यहाँ तक वो स्टील है करके। और इसके बाद का जो पार्ट है वो अंदर की तरफ है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो फेसेस है वो डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं लगती। ये बहुत बड़ा कर दिया मैंने। राइट क्लिक करके, शिफ्ट राइट क्लिक, मल्टी कट ले लो, और मल्टी कट, कंट्रोल प्रेस करके जितना आपको ठीक लगे उतना रखो, बाद में हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अभी पूरा पूरा कर दो, कुछ इस तरीके से। ये वाला फेस बच गया, डिलीट। और इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेकर मैं पीछे ले लूंगा, क्योंकि ये यहाँ पर कुछ आएगा। यहाँ पर आ जाओ, राइट क्लिक, वर्टाइसेस, सॉरी, कंट्रोल जेड, ये वर्टाइसेस, और सबको सिलेक्ट करके वी स्नैपिंग करके चाहिए तो इसके साथ लगा दो, क्योंकि वो वहां से डुप्लीकेट होने वाला है। अब यहाँ से चेक करो, ये ठीक लगेगा, हाँ ठीक लगेगा, क्योंकि इसका जो बाकी का पार्ट रहेगा वो थोड़ा और बाहर आने वाला है, जो कि हैंडल पार्ट है। तो इधर तक मेरे को ठीक लग रहा है मेरा पूरा ऑब्जेक्ट, क्यू, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से देखोगे बेवल है, यहाँ से भी बेवल है अंदर की तरफ। और यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर नॉर्मली एक सर्कल टाइप है, जो हम लोग बाद में भी अलग से बना सकते हैं। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है जो अभी हम लोग ने बनाया है, उसकी एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ अलग से, साइड में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी इसका पार्ट बनाने में। मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एजेस, यहाँ से एजेस लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से वो कर्व है, और यहाँ से एजेस लेता हूँ, आई थिंक यहाँ तक ले लेता हूँ। आई डोंट थिंक यहाँ की जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, फेस, यहाँ के फेस की मुझे जरूरत है, राइट क्लिक, फेस, ये वाला फेस, एक्सट्रूड करता हूँ बाहर की तरफ, और आर दबाकर छोटा कर देता हूँ। देखोगे कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। मूव टूल की मदद से एडजस्ट करो, राइट क्लिक, वर्टेक्स की मदद से वर्टेक्स एडजस्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक की मदद से मल्टी कट। दो वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक कर्व दिखाना है मुझे। वर्टेक्स, मूव टूल की मदद से कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, और इनको भी उसी हिसाब से लगा देता हूँ। अब मैं जाऊंगा एच पे,
यहाँ से यहाँ तक का एज, और यहाँ से हो गया खुद ही, कंट्रोल जेड, यहाँ तक का एज, कंट्रोल अंडू, 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 यहाँ से यहाँ तक का एज, क्योंकि वो बाकी का भी हो रहा था। तो ऐसा कुछ सिलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट राइट क्लिक बेवल, सॉरी कंट्रोल जेड, बेवल, और बेवल का जो फ्रैक्शन है वो बढ़ा दूंगा, तो वो कुछ इस तरीके से मुझे कर्व दे देगा। अगर ज्यादा कर्व क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ऑब्जेक्शंस के लिए बैठे हुए, यहाँ पर भी देखोगे ऑब्जेक्शन के लिए बैठे हुए, और मेरा एज भी छूट गया है, तो ये तो एज भी आएगा। तो ऐसे चेक किया करो, वरना पता चला एज छूट गया तो बाद में फिर ठीक करने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि सारे एजेस मर्ज करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ। तो देखोगे हो चुका कर्व। अगर चाहिए तो एक सेगमेंट ऐड कर लो, जिससे क्या होगा, एक थोड़ा सा अच्छा फील आएगा, ऐसा कुछ। ठीक, ये मुझे फिर भी थोड़ा सा मोटा लग रहा है, तो मैं आर दबाकर थोड़ा और छोटा करना चाहूंगा, ऐसा कुछ। ठीक लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब ये वाला जो पार्ट है वो पहले ही निकाल ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मैगजीन का पार्ट है जो इधर से ही आएगा। तो इसमें आप कैसे लाओ, तो सिंपल है, एज को सिलेक्ट करो, पूरे एज को, और राइट क्लिक करके फिल होल कर दो, तो वो कुछ इस तरीके से फिल होल कर देगा। सॉरी, उसने पूरे एज को ले लिया, जो कि पूरे एज को नहीं लेना चाहिए था। तो मैनुअली करके देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 और फिल होल, नहीं, वो पूरे एरिया को फिल कर रहा है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, जब हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे उसके बाद उसे एक्सट्रूड करेंगे। अब उतना पार्ट तो मेरा बन चुका है पूरा, अब सिर्फ ये बचा है, इसको लेकर आ जाता हूँ और आर दबाकर थोड़ा छोटा करता हूँ। इसके लिए मैंने इसे रखा था, क्योंकि वापस कौन इतना बनाता बैठेगा। इधर तक रखता हूँ, राइट क्लिक, वर्टाइसेस, और वर्टाइसेस को वापस से एडजस्ट कर लो, इतना ठीक ठाक है। इसे मैं यहाँ पर लूंगा, कुछ यहाँ तक, इसे भी कुछ यहाँ तक, इसे यहाँ तक, क्योंकि अभी मुझे अंदर का पार्ट की जरूरत है, अंदर के पार्ट की, यहाँ तक, इसे लूंगा यहाँ तक, इसे यहाँ तक। आई थिंक ब्लैक पार्ट है जो ऊपर आकर बेंट हुआ है थोड़ा सा, तो इसे यहाँ तक रखता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ। ये कुछ ब्लैक ब्लैक में दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा अंदाजा भी लगाना पड़ेगा हम लोग को कि ऐसा हो सकता है करके, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल मॉडल भी नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट, राइट क्लिक वर्टेक्स रिटर्न, क्योंकि वो छूटने के बाद आपको वापस वर्टेक्स पर आना ही पड़ता है, कुछ इस तरीके से, यहाँ तक, कुछ ऐसा। हो चुका, हाँ परफेक्ट हो चुका है। अब राइट क्लिक, मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फेसेस, और इसके फेसेस लूंगा, तो इसको ही सिर्फ चाहिए मुझे, तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड पे आऊंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा जो कि मुझे चाहिए, जो कि अंदर का ऑब्जेक्ट है ये वाला, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके फेस करूंगा, क्योंकि वरना बाकी के भी एक्सट्रूड होने के लिए तैयार हो जाए। सिलेक्ट करो सारे के सारे, और यहाँ पर आओ, देखोगे थोड़ा सा गलत नहीं हुआ है, सही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट मोड करके बाहर लेकर आओ, और इसके जो फेसेस है, कुछ इस तरीके से डिलीट करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड, इसे अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि वो अंदर से बाहर आएगा करके, कुछ थोड़ा सा और अंदर, या फिर मुझे ये फेसेस ही नहीं चाहिए, तो ये सारे फेसेस ही डिलीट कर दूंगा, ये एक प्लेन ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे। तो राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, इसकी हिस्ट्री क्लीन करो, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बन जाती है, पीछे ले लो, ट्रांसपेरेंट अंदर की तरफ, शिफ्ट प्रेस करके क्लोन, सॉरी, राइट, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक फेसेस, यहाँ से यहाँ तक के फेसेस थोड़े से एक्सट्रूड, कुछ इस तरीके से,
रिटर्न एक बार एक्सट्रूड, आर थोड़ा सा छोटा, डब्ल्यू थोड़ा सा पीछे, ऐसा कुछ। यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि वो एडजस्ट नहीं होने वाले। तो राइट क्लिक वर्टेक्स, वर्टेक्स अपने हिसाब से लगा लो या फिर वी दबाना, तो वो स्नैप होने के लिए तैयार रहेंगे कुछ इस तरीके से। तो मुझे ज़रूरत है इस पॉइंट की, तो ये पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे कुछ। तो ये भी ध्यान रहे, वर्टेक्स सिलेक्ट कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर आया हुआ है। प्रॉपर है। कुछ यहाँ तक। यहाँ तक लूंगा क्योंकि ये अलग से पार्ट बनाकर डालूंगा। यहाँ पर एक एज की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो वो ध्यान में रखता हूँ मैं कि एक एज वहां पर डालना है करके। यहाँ तक। और फिर नीचे आता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, यहाँ पर एक एज डालूंगा, राइट क्लिक वर्टेक्स और वर्टेक्स को लूंगा उसके अपनी जगह पर, कुछ यहाँ तक, जिससे कि एक कर्व मिले, ऐसा कुछ। प्रॉपर। अब जैसे कि देखोगे ये थोड़ा सा अंदर की तरफ गया हुआ है, तो राइट क्लिक फेस, कहाँ से अंदर गया, यहाँ से। लेकिन प्रॉब्लम देखोगे यहाँ पर एक अटैच नहीं आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है। तो ये हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक कैसे करोगे, सिंपल है, रिटर्न वही, ऊपर ले लो थोड़ा सा, या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो यहाँ तक। लेकिन यहाँ से कर्व नहीं आएगा फिर, तो इसे यहाँ तक ले लो, और फिर इसे भी उसके हिसाब से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि बीच में एक लाइन डाल दो, जैसे कि मल्टी कट ले लो, यहाँ से एक, यहाँ पर कंट्रोल जेड लाइन पे डालना, जो कि लाइन भी मेरी ऊपर है। देखोगे ये लाइन नहीं है मेरी, यहाँ पर है, जो कि पीछे की लाइन है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे तो यही लगता है कि हम लोग को जो है वो पॉइंट्स लाइन से कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर राइट क्लिक, यहाँ पर भी बराबर आ चुका है, फेस ले लो, ये वाला फेस है प्रॉपर, और यहाँ से सारे फेसेस सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से। अब कंट्रोल ई एक्सट्रूड, थोड़ा सा ऑफसेट और थोड़ा सा थिकनेस, कंट्रोल जेड कंट्रोल ई एक्सट्रूड वापस से और थोड़ा सा अंदर की तरफ, जहां पर हमारा ये जो फेदर टाइप है, मतलब फेदर भी बोल सकते, लेदर टाइप जो इफेक्ट है वो यहाँ पर इसके अंदर आएगा। और ये वाला भी बम्प की मदद से हम लोग डालेंगे, जो अलग से बनाएंगे तो बहुत पॉली जा सकता है, इसलिए बम्प की मदद से बनाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका। मूव टूल की मदद से अंदर लगा देता हूँ कुछ इतना इतना। ये देखो, यहाँ पर अगर ठीक नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो वर्टेक्स की मदद से सिर्फ ऊपर और लेफ्ट की तरफ ही एडजस्ट करना, उसके अलावा नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, खराब हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे हम लोग नहीं कर सकते। तो ये भी हो चुका। अब आते हैं यहाँ पर, दो स्क्रू तो लगाने ही पड़ेंगे, ये टेक्सचर की मदद से चला जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल लॉजिक, एक सर्कल बना लो कुछ इस तरीके से। सेटिंग में चले जाओ, जो हम लोग ने 16 16 रख, 20 20 जो है वो हम लोग कम करेंगे कुछ 8, एंड हाइट में भी 8। यहाँ पर आता हूँ मैं, कुछ यहाँ पर उसे बाहर लेकर आता हूँ, राइट क्लिक फेस,
फेसेस जो है वो डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट आर दबाता हूँ, थोड़ा सा छोटा क्योंकि मुझे फ्लैट स्क्रू चाहिए। अब फ्लैट स्क्रू में बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन कैसे बनाऊं? तो एजेस जो है जैसे कि क्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शिफ्ट राइट क्लिक करके बेवल कर दो, थोड़ा सा फ्रैक्शन दे दो, कुछ इस तरीके से देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर फेसेस ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और मूव टूल की मदद से, शिफ्ट की मदद से पीछे ला। ये हो गया मेरा स्क्रू रेडी। ये आपके ऊपर है, आप कैसा चाहते हो। मैंने सिंपल सा बनाया हुआ है और इसे थोड़ा सा पीछे डालना है, लेकिन देखोगे प्रॉब्लम आ रहा है। तो एज लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड करता हूँ और अंदर की तरफ। अब इसकी कॉपी एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर आर दबाता हूँ, छोटा करता हूँ। ये भी मुझे बड़ा लग रहा था, तो इसकी मैं एक कॉपी ले लूंगा नीचे की तरफ यहाँ पे। तो देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये टेक्सचरिंग के बाद बहुत अच्छा दिखेगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी बना ही देते हैं, जैसे कि पूरा हो चुका है तो इतना सा क्यों छोड़ना। तो ये भी कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूँ। और यहाँ से एट्रीब्यूट एडिटर में, पॉली सिलेंडर में, जैसे कि यहाँ पर कुछ 8 एंड हाइट में भी कुछ 8, 8 ही रखता हूँ। ई दबाता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट क्लिक फेसेस, या सॉरी ऑब्जेक्ट दूसरा सिलेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मोड, ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो फेसेस, ये जो फेसेस है वो डिलीट, ये जो फेसेस है वो डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, और इसके बीच वाले भी डिलीट। कंट्रोल जेड। ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ यहाँ पर है, तो डिलीट कर दो। और हाफ ही दिखाना है मुझे, तो हाफ फेसेस भी डिलीट। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड आर, थोड़ा सा दबा दो, कुछ इतना। मूव टूल की मदद से बाहर लेकर आ जाओ, कुछ इस तरीके से। इसमें और कर सकते हो, जैसे कि राइट क्लिक फेस, यहाँ से यहाँ तक के फेस डिलीट कर दो, कुछ ऐसे। राइट क्लिक वर्टेक्स, राइट क्लिक वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, कुछ इधर का, कुछ इस तरीके से। और इन दोनों को भी आर आर दबाकर आपको इक्वल करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक मुझे शार्प सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बराबर नहीं है, जानता हूँ। तो इसको क्या कर सकते हैं, मूव टूल की मदद से, कंट्रोल जेड, सिर्फ ऑब्जेक्ट को बाहर लेकर आओ। ये देखोगे यहाँ पे जो फेसेस है, राइट क्लिक करके वर्टेक्स ही लेता हूँ मैं, और ऐसा कुछ रख के यहाँ के जो एजेस है उनको आर दबाकर स्ट्रेट कर दूंगा, और कंट्रोल जेड, ऑब्जेक्ट मोड एंड कुछ ऐसा लगाऊंगा, तो देखोगे ऐसा कुछ दिखाई देगा प्रॉपर। अगर लग रहा है कि इसके जो एजेस है वो भी अंदर जाने चाहिए, तो यहाँ तक सिलेक्ट करो, शिफ्ट प्रेस करके अंदर कर दो, और यहाँ के जो वर्टाइसेस रहेंगे, राइट क्लिक करके वर्टाइसेस, दोनों वर्टाइस सिलेक्ट करके मर्ज कर दो। यहाँ से तो वो कनेक्टेड ही था, मर्ज, कुछ इस तरीके से। अब सेम प्रोसेस वापस से, बीच के दो सर्कल्स है छोटे छोटे, तो मैं क्या करता हूँ, सर्कल लेता हूँ, एलिप्स वापस से सिर्फ इतना सा बना रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू डाल देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वैल्यू डालना मुझे आसान लग रहा है। 8, और यहाँ पर जैसे कि वैल्यू नहीं जा रही है, 8, ओके हो गया। तो सिलेक्ट, बाहर लेकर आता हूँ। आई थिंक कि इसके जो 8 मैंने हाइट डाले हुए हैं वो इतने ही ठीक रहेंगे। तो राइट क्लिक वर्टेक्स, वर्टेक्स को पीछे डाल दूंगा कुछ इस तरीके से, और राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, और ऑब्जेक्ट को रख दूंगा कुछ ऐसे।
देखो इसकी एक कॉपी लूंगा, आर दबाऊंगा, थोड़ा छोटा करूंगा, मूव टूल की मदद से पीछे ले लूंगा और वर्टेक्स की मदद से सिंगल वर्टेक्स बाहर की तरफ लूंगा। ऐसे तो ये थोड़ा सा अंदर, ये थोड़ा सा और अंदर, और ये थोड़ा और अंदर। देखोगे ये थोड़ा सा बाहर दिख रहा है, यहाँ पर वो दिखना नहीं चाहिए, तो थोड़ा स्केल करके अंदर डाल दो। तो ये देखोगे ये कुछ इस तरीके से गन हो चुकी है। तो सिंपली क्या करना है, सबको सिलेक्ट, इमेज को छोड़ के सबको सिलेक्ट, हिस्ट्री क्लीन करो सबसे पहले। अब जैसे कि आई थिंक इसके सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिलेक्ट कर लो। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, जो कि कॉर्नर्स पर है, ध्यान रहे कॉर्नर्स के ऑब्जेक्ट ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरीके से। इसके देखोगे फेस आ रहे हैं, ये फेसेस की जरूरत नहीं है, तो टैब दबा के डिलीट कर दो। इसे सिलेक्ट करो, फेस ले लो, यहाँ से यहाँ तक के फेसेस की मुझे जरूरत नहीं है, डिलीट। बस ऑब्जेक्ट लेता हूँ, पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, वर्टेक्स, हर ऑब्जेक्ट पे मैं वर्टेक्स करूंगा तो सबके वर्टेक्स ऑन हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। और बचा क्या, नहीं और कुछ बचा नहीं है। तो यहाँ पर आ जाऊंगा पूरा बाहर, और ऊपर का सबसे जो लेफ्ट में है पॉलीज मतलब वर्टाइसेस वो सिलेक्ट करूंगा, लेकिन इसमें ध्यान रहे कोई कोई काम के नहीं रहेंगे, जैसे कि कंट्रोल प्रेस करके ये सब की जरूरत नहीं है, तो वो सब भी ध्यान रखो, वरना पता चला आप एक्स्ट्रा अगर ले रहे हो तो वो भी एक्सट्रूड होने आ जाएंगे। जैसे कि देखोगे यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके ये दोनों की जरूरत नहीं है मुझे, ये दोनों की भी जरूरत नहीं है, और इसके सिर्फ कॉर्नर्स के दो चाहिए मुझे, बाकी के जरूरत ही नहीं है। तो कंट्रोल प्रेस करके इतना निकाल दो, यहाँ पर जूम इन करो, इनकी भी जरूरत नहीं है, इनकी भी जरूरत नहीं है, इनकी भी जरूरत नहीं है, इनकी भी नहीं है, और शायद से इसकी भी नहीं है मुझे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखो, इसके बिना आगे मत जाना। तो ये माउस का कुछ ग्लिच है, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड, क्योंकि मर्ज करते वक्त थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ वर्टेक्स पे जाता हूँ, जूम इन ज्यादा कर रहा हूँ, ये वर्टाइसेस ऊपर आता हूँ, कुछ इस तरीके से। देखोगे माउस में थोड़ा सा इशू है, सिलेक्ट आर स्ट्रेट और मूव टूल की मदद से जेड इतना ही रख देता हूँ, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, अपर पार्ट हो चुका, वी प्रेस करके इसको इसके साथ स्नैप करना है मुझे। तो पहले क्या करता हूँ, डी प्रेस करता हूँ, डी प्रेस करके इसे यहाँ पर लेना पड़ेगा। चलो जाने दो, देखते हम लोग बाद में कुछ एरर आता है क्या, तो वो उतना ही ठीक करेंगे। तो पहले हिस्ट्री क्लीन, कंबाइन एंड फिर मिररिंग। तो मिररिंग में कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो यहाँ से ऑफसेट कुछ, यहाँ से मर्ज थ्रेशोल्ड कम करो, तो यहाँ से टेस्ट देखते हैं कि बराबर हुआ है कि नहीं मर्ज। यहाँ से परफेक्ट है, ऊपर से भी परफेक्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसने पूरा ज्वाइन करवा दिया।
0.8 ही रख देता हूँ जो पहले था। कंट्रोल 0.08 था, सॉरी। ठीक है, इतना रख देता हूँ। तो देखोगे ये हमारी गन रेडी हो चुकी है पूरी, लेकिन यहाँ पर एक एरर है ये वाला, जो कि मैंने पहले भी बताया था। तो एक बार मर्ज होने के बाद इसको कुछ भी करके फिल करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एच डबल क्लिक करने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक एंड फिल होल। देखोगे कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा। फेस ले लो, फेस को सिलेक्ट करो, मूव टूल की मदद से एक्सट्रूड करो, लेकिन एक्सट्रूड ऐसे नहीं करना है, पहले छोटा करो एक्सट्रूड की मदद से, जैसे कि कंट्रोल ई एक्सट्रूड ऑफसेट, कुछ इतना इतना ठीक रहेगा आई थिंक, मुझे जितना लगता है। और मूव टूल की मदद से एक्सट्रूड करो, जैसे कि कंट्रोल ई एक्सट्रूड एंड बाहर की तरफ। तो ये थोड़ा सा बाहर पार्ट आ चुका है, तो राइट क्लिक वर्टेक्स, और ये जो वर्टेक्स है और इसके ऊपर के जो वर्टेक्स, 1 3 4 5, ये जो 5 वर्टेक्सेस है उनको मूव टूल की मदद से मैं आगे ले लूंगा और इनको भी आगे ले लूंगा कुछ इधर तक। देखोगे यहाँ पर एक वर्टेक्स और बचा हुआ है, तो इन दोनों वर्टेक्सेस को भी आगे ले लो कुछ इस तरीके से। और यहाँ के जो वर्टाइसेस है उन्हें मैं यहाँ पर रखूंगा। यहाँ के जो वर्टाइसेस है उन्हें से थोड़ा सा नीचे लूंगा और राइट क्लिक करके फेस पर जाता हूँ मैं, और ये जो फेसेस है दो ही फेसेस की जरूरत है मुझे, आगे लूंगा और राइट क्लिक करके वर्टेक्स की मदद से ये जो दो वर्टेक्सेस है उसको थोड़ा सा आगे ले लो कुछ इस तरीके से। तो यहीं पर हमारी जो गन है उसका मॉडलिंग समाप्त हो जाए कुछ इस तरीके से।